Jai Hind to all of you. My name is Atul Deman. Welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. So आज जो है हम लोग एनडीए की बात करेंगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो कंप्लीट हिस्ट्री है उसकी बात की जाएगी कि ये नेशनल डिफेंस एकेडमी का कॉन्सेप्ट क्या था, क्या डिजाइन था, किस तरीके से इसको शिफ्ट किया गया, कहीं और थी, आज इस जगह पे सेटअप की है, किसने इसको फंडिंग किया, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त अल्टीमेट चीजें हैं जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट एंड जो लोग अभी एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो प्रेस्टिजियस डिफेंस एकेडमी है उसका हिस्ट्री क्या रहा है ना। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका बेसिकली ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट डिजाइन, सारी नॉलेज जो है हमने ऑफिशियल साइट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी से ली है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसका आइडिया कहां से क्या जनरेट हुआ, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह रियलाइजेशन हुआ कि फोर्सेस के बीच में क्या है, जॉइंटनेस होनी चाहिए। जॉइंटनेस मतलब फोर्सेस के बीच में इतना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन होना चाहिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों फोर्सेस को एकदम से जॉइंटली अगर ये काम करना शुरू कर जाए, स्किलफुली, टैक्टफुली, कोऑर्डिनेटली अगर काम करे तो कोई भी जंग जो है वो जीती जा सकती है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रियलाइज हुआ कंट्रीज को। सो ये आइडिया जो है, ये आइडिया एनडीए की फॉर्म में आया इंडिया के अंदर। मतलब ये आइडिया था नेशनल डिफेंस एकेडमी का। मतलब कि इस एकेडमी के अंदर हम लोग फौजियों को ट्रेन करेंगे ऑफिसर्स बनने के लिए फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों को ज्वाइंटली, कंबाइनली ट्रेन किया जाएगा इस एकेडमी में, जो कि आगे जाके अलग अलग विंग के अंदर सर्व करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे। डन। सो ये जो आइडिया था ये काफी यूनिक था, यूनिक कॉन्सेप्ट था जो इंडिया में ऑलमोस्ट शुरू हो चुका था। उसको इंप्लीमेंटेशन करने का अभी ऑलमोस्ट शुरू हो गया था, है ना। सो ये सारी चीजें थी, सारी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज देख रही थी कि ये कॉन्सेप्ट जो है हम भी देख ले, हम भी अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट डिजाइन और बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर। डन। चलो, इसके अलावा व्हाट बेस्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि जो पैसा था एनडीए को बनाने के लिए, फंडिंग के लिए, वो आया था हमारी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ सूडान है 1941। वहां से बहुत सारा पैसा जो है वो हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो इंडिया के ऊपर रूल कर रही थी 1941 के टाइम पे, जो उस टाइम पे हमारे वॉइस रॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उनको जो है पैसा दिया गया था कि ये पैसा आप अपने पास रखिए ताकि आप कल को एनडीए सेटअप करेंगे तो उसमें वो पैसा आप यूज कीजिएगा, क्योंकि आपके जो जवान हैं, आपके जो फौजी हैं, उन्होंने सूडान की डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा खून बहाया है, बहुत ज्यादा शहीदियां दी है। उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग ये आपको एक तरीके से डोनेशन दे रहे हैं। तो इसीलिए बेसिकली आपको देखने को भी मिलेगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो सेंटर पॉइंट है उसे हम लोग सूडान ब्लॉक कहते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो इस तरीके से फंडिंग आती है सूडान की गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, अब होता क्या है, अब होता यह है कि 1945 में, 2 मई 1945 में एक कमेटी सेटअप कर दी जाती है। उस टाइम के कमांडर इन चीफ जो थे उनको उस कमेटी का हेड बना दिया जाता है। उस कमांडर इन चीफ का नाम होता है कमांडर इन चीफ, जिसका नाम होता है फील्ड मार्शल सर क्लाउडी जे ऑकिनलेक। इनका ये नाम है और इनको जो है बेसिकली फेमस तरीके से बोला जाता, पॉपुलर तो ये इसी नाम से थे, ऑक, मिस्टर ऑक के नाम से थे, है ना। तो इनको बोला गया कि आप जो है कमेटी हम लोग सेटअप कर देते हैं, आप उसके हेड हैं, एंड यू चेक कि क्या फिजिबिलिटी है एक जॉइंट सर्विस ट्रेनिंग की, कि किस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, जॉइंट सर्विस ट्रेनिंग या नेशनल डिफेंस एकेडमी को बनाया जा सकता है। तो उन्होंने एग्जामिन किया कि किस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन जो है जिसके पास एक्सीलेंट फैसिलिटी हो टू ट्रेन द ऑफिसर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जॉइंटली, है ना। तो ये बात हुई। अब इसके अलावा बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो वर्ल्ड ओवर के थे वो आए, देखा उन्होंने कि कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है, कैसे यहां पे ये चीजें शुरू की जा सकती है ताकि तीनों सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं वो जॉइंटली ट्रेन किए जा सके। ओके, सो 1945 में ये बन गया, ये कमेटी बनी, इसको रिपोर्ट पकड़ानी थी। ठीक है, ये सब प्रोसेस चलना शुरू हो चुका था। अब होता क्या है, जब एनडीए की शुरुआत हुई, अभी तक एनडीए
बना नहीं है, शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये हम लोग देख लेते हैं क्योंकि हमने सुदान ब्लॉक एक कहीं कॉन्सेप्ट पढ़ा था बीच में। तो सुदान ब्लॉक क्या था? सुदान ब्लॉक, ये सुदान ब्लॉक है जो कि कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये सुदान ब्लॉक इस टाइम पे दिखता था, जिस टाइम जो टाइम था 1954 का, ठीक है। तो आज का जो सुदान ब्लॉक है ये बहुत ही जबरदस्त सुदान ब्लॉक इस तरीके का आज ये दिखता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट कब आई। फाइनली ये रिपोर्ट जो है 1947 को सबमिट करा दी गई थी, ठीक है। 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उस टाइम पे उन्होंने बहुत अपने लेवल पे, अपने इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट लगाया कि ये रिपोर्ट जल्दी से जल्दी जगह पे पहुंच जाए, ताकि इस रिपोर्ट के अंदर जो लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है वो जल्दी से जल्दी सेटअप होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ऑक जो थे, जो फील्ड मार्शल थे, जो कमेटी के हेड थे, वो बेसिकली कमांडर इन चीफ की पोजीशन से वो बेसिकली हट गए थे, है ना, वो रिटायर हो चुके थे। तो जैसे ही रिटायर हो गए या उनको हटा दिया गया, जैसे भी था, तो जो भी कमेटी की रिपोर्टिंग थी या रिपोर्ट देने वाली थी जो कि इस टाइम पे सबमिट कराई गई थी, तो वो थोड़ी सी डिले हो गई थी। बट फिर फाइनली ये रिपोर्ट जब 1947 में पहुंची, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें अहम रोल है, ठीक है। सो फाइनली इस रिपोर्ट में क्या सबमिट किया गया? रिपोर्ट में बोला गया कि फॉर्मेशन ऑफ एक टेम्पररी ज्वाइंट इंटर सर्विस विंग बनाई जाएगी। देखिए इंटरम लिखा हुआ है, इंटरम टेम्पररी, है ना। सो टेम्पररी ज्वाइंट इंटर सर्विस विंग बना देंगे हम लोग। कहां पे? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि कहां पे? देहरादून में है। सो देहरादून जो IMA है, वहां पे हम लोग एक टेम्पररी एक फैसिलिटी बना देंगे, जहां पे बेसिकली ज्वाइंट इंटर सर्विस जो है विंग अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे? साथ ही साथ हम लोग पुणे खड़कवासला में NDA की शुरुआत रख देंगे। उसकी नींव जो है रखी जा चुकी होगी। कब? 6 अक्टूबर 1949 में। तो 6 अक्टूबर 1949 को जो NDA खड़कवासला है उसको बेसिकली स्टेपिंग स्टोन या जिसे कहते हैं फाउंडेशन जो है वो रख दी गई। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रधानमंत्री थे। तो देख लेते हैं, ये फाउंडेशन स्टोन नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। कब? 6 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। अब ये जो एकेडमी है इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। बहुत खूबसूरत एरियल व्यू है इस एकेडमी का हमें देखने को मिल रहा है। और इस एकेडमी के बारे में और कुछ चीजें देख लेते हैं। ये यंग ऑफिसर्स हैं who are getting the recognition for whatever they put all their efforts, है ना, ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग प्रोसेस। तो दे आर गेटिंग द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, है ना, ये सारी चीजें उनको मिल रही है। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज कि 1 जनवरी 1949 को पहला जो बैच होता है ज्वाइंट सर्विस विंग का, IMA में जो ट्रेन कर रहा था, उसको शुरू कर दिया गया था, ठीक है। और 2 साल के बाद क्या होता है? 2 साल के बाद इस ज्वाइंट सर्विस विंग के जो फौजी जो कैडेट्स होते हैं उनको पास आउट कर दिया जाता है। और पास आउट होने के बाद उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। 2 साल प्री कमीशन ट्रेनिंग भेज दिया जाता है। मिलिट्री विंग के जो आर्मी विंग के लोग होते हैं वो फौजी जो है वो चले जाते हैं IMA के अंदर फर्दर ट्रेनिंग के लिए। और जो नेवल एंड एयरफोर्स के जो कैडेट्स थे उनको भेज दिया गया UK में फॉर एडवांस ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और मीनवाइल क्या होता है? मीनवाइल 7 दिसंबर 1954 को अल्टीमेटली वो जो इंटरम प्रोसेस था, वो जो प्रोसेस था टेम्पररी प्रोसेस था, जिसके अंदर क्या चल रहा था? जिसके अंदर ज्वाइंट सर्विस विंग के जो कैडेट्स थे उनको ट्रेन किया जा रहा था। IMA के अंदर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है खड़कवासला, क्योंकि खड़कवासला जो है अल्टीमेटली तैयार हो चुकी होती है अपने देश के जो यंग सोल्जर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए। सो बेसिकली जो खड़कवासला है, NDA है, उसको तैयार कर दिया जाता है और उसको फॉर्मली इनॉग्रेट किया जाता है 16 जनवरी 1955 में, ठीक है। 16 जनवरी 1955, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि यार ये खड़कवासला पुणे में क्यों इसको चूज किया गया? उस टाइम पे और भी जगहें थी, और भी अच्छी जगह थी, लेकिन वाई दिस खड़कवासला ओनली? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट कि क्यों इस पर्टिकुलर जगह को ही चूज किया गया एज नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो देखिए, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है ये लोकेटेड है इन दी साउथ वेस्ट
ऑफ पुणे सिटी, साउथ वेस्ट ऑफ पुणे सिटी एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ खड़कवासला लेक। ठीक है, और ये कितने एकड़ में फैली हुई है? लगभग 7000 एकड़ के अंदर ये पूरी की पूरी एकेडमी फैली हुई है। इनफैक्ट गवर्नमेंट कौन सी? वो गवर्नमेंट जो पहले की गवर्नमेंट थी बॉम्बे स्टेट की, पहले की गवर्नमेंट थी बॉम्बे स्टेट की, उसने इस एकेडमी को बनने के लिए ऑलमोस्ट 8000 एकड़ जो है वो दिए थे। ठीक है, और ये एकेडमी लगभग 7000 एकड़ में फैली हुई है। अब ये जो खड़कवासला है, ये खड़कवासला एग्जैक्टली कौन सी रेंजेस में? माउंटेन रेंजेस जिसे कहते हैं, तो ये है सह्याद्री रेंजेस जो है, जो कि पूरे महाराष्ट्र रीजन में फैली हुई है। वहां पे ये बेसिकली उसके फुट हिल में ये एकेडमी सेटअप है। ठीक है, और स्पेसिफिकली एक रिवर है मूला रिवर, वो इसी के आस पास में फ्लो करती है ये इस एकेडमी के। अब देखिए अदर सजेस्टेड साइट्स भी थी, जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे, पर्टिकुलरली मारवे, उसके बाद बैंगलोर, देहरादून, बेलगांव, नासिक, या फिर पुरी या सिकंदराबाद या वाइजैग। बट व्हाई दिस एकेडमी वाज देयर chosen, खड़कवासला was chosen as this for this particular academy। चलो देख लेते हैं क्या रीजन था। रीजन, सबसे बढ़िया रीजन तो ये था कि बेसिकली जो हेल्दी क्लाइमेटिक कंडीशन थी खड़कवासला रीजन की, दैट वाज वेरी गुड, है ना। और सुटेबिलिटी ऑफ टेरेन, क्योंकि फौज की ट्रेनिंग के लिए चाहिए हमें ऐसी टेरेन जो कि प्लेन ना हो, रगेड ट्रेन हो, ऊपर नीचे हो, ताकि एक फौज की जो ट्रेनिंग है वो एक रिगरस फौज की ट्रेनिंग हो पाए। और साथ ही साथ प्रॉक्सिमिटी ऑफ अरेबियन सी वाज द एडेड एडवांटेज। बट इसके अलावा और भी कई सारी चीजें थी, जैसे यहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, जो कि ऑपरेशनल एग्जिस्टेंस थी, जिसकी कंबाइंड ट्रेनिंग सेंटर था एक, एंड एक लैंडिंग शिप थी वहां पे, एक ऑलरेडी एक लैंडेड शिप थी जिसका नाम था एंगोस्त्रा जो था एक, दिस वाज द HMS एंगोस्त्रा, जो कि नॉर्थ बैंक ऑफ खड़कवासला लेक में लैंडेड थी, है ना। सो जिसने एक तरीके से और एडेड एडवांटेज दिया नेवल विंग को, है ना। नेवल विंग के लिए भी ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड थी वहां पे। ठीक है, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्पेक्ट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था, देयर वाज अ फोर्ट। उस फोर्ट का नाम क्या था? उसका फोर्ट का नाम था सिन्हागढ़ फोर्ट। सिन्हागढ़ फोर्ट जो था, दैट वाज द फोर्ट जो बेसिकली इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो रिलेशन है या इसका जो कनेक्शन है वो मराठास के साथ है, पेशवास के साथ है। इस फोर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। अब ये सारी जो एकेडमी थी इसको बनाया गया। अब बनाने के बाद इसको जब IMA के जो हमारे जो जवान थे जहां पे वो ट्रेनिंग कर रहे थे, उनको एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन के तहत जो है उनको वहां से यहां पे शिफ्ट किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बदली, है ना। अब ये ऑपरेशन बदली सक्सेसफुल हुआ। क्यों सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि बोला जाता है कि केवल और केवल 5 रुपए जो है वो खर्चा हुआ था उनको वहां से यहां पे शिफ्ट करने का। सो दिस वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। ठीक है, अब ये जो एकेडमी है इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि ये कितनी माइल्स दूर है पुणे से। सो पुणे से लगभग 12 माइल्स दूर है, जो कि फॉर्मर पूना कहा जाता था। और पूना जो है वो ब्रिटिश राज के टाइम पे पेशवास के कंट्रोल में था। 200 साल तक ये एक पेशवास की एडमिनिस्ट्रेटिव सीट थी। पेशवा बैठते थे पूना के अंदर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका क्रेडेंशियल बन जाता है इस एकेडमी का कि इसका एक मराठास के साथ कनेक्शन है, मराठास जो वॉरियर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो सिचुएटेड थी एकेडमी, ऑब्वियसली सिचुएटेड है एकेडमी, ये सिन्हागढ़ फोर्ट के नियर बाय सिचुएटेड है, जहां पे बेसिकली मराठास की सीट थी। मराठास का कैसे कनेक्शन था? क्योंकि ये जो फोर्ट था ये तानाजी मलू सारे तानाजी जो थे उनका ये फोर्ट था। और ये जो तानाजी थे, ये तानाजी फेवरेट जनरल थे शिवाजी के फेवरेट जनरल थे, जिन्होंने बेसिकली मुगल से ये बेसिकली कैप्चर किया था ये फोर्ट। और अल्टीमेटली एक ये जो फोर्ट था इसको यूज किया था अगेंस्ट द मुगल्स ऑल्सो। सो ये जो फोर्ट है, ये फोर्ट का बहुत ही अपना एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, जहां पे ये आज एकेडमी सेटअप है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स थे। देखिए ये ऑपरेशन बदली है जो प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, ओके। नाउ ultimately again I would ask you again the same question, that do you have
वो that officers like quality in you or not? This is a question that you have to ask again and again. While you feel demotivated that I can't study this much, I can't play this much, I can't speak English this much because I come from a very marginalized section या rural background से आता हूँ. So what should I do? Just ask this question to yourself कि तुझे आपको बनना है, वो जो टैग है वो करना है, तो उसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे. आपको कोई भी डाउट क्वेरी है, आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, जस्ट डू लेट अस नो. हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, या यू कैन इंक्वायर इन आवर पोर्टल ऑल्सो. एंड जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम. एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, वी आर ऑल गुड टू गो टू हेल्प यू आउट. ठीक है, चलिए, जय हिंद.